लड़का चलते समय मोबाइल देख रहा था, अचानक गिर पड़ा। मोबाइल फोन भी प्लॉप की आवाज के साथ झील में गिर गया। उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना सबसे पहले जल्दी से मोबाइल बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। स्पष्ट रूप से मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, पर जब उसने पानी झटक कर सुखाया तो पाया कि स्क्रीन जादुई रूप से पहले जैसी बिल्कुल सही हो गई थी। लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि उस झील में जादुई उपचार शक्ति है, और सचमुच जब वह घर लौटा तो देखा कि उसके हाथ की चोट भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ठीक उसी समय खाने के दौरान उसकी छोटी बहन ने गलती से प्लेट तोड़ दी। अपने शक को और पक्का करने के लिए लड़का जल्दी से प्लेट लेकर झील की ओर चल पड़ा। वाकई जब वह दोबारा लौटा तो देखा कि बैग में रखी प्लेट ठीक हो चुकी थी। माँ की अस्थि कलश देखते ही जैक के मन में एक साहसी विचार आया। उसी रात पिता के गहरी नींद में होने पर जैक चुपचाप अस्थि कलश लेकर झील की ओर निकल पड़ा। माँ को पुनर्जीवित करने ही वाला था कि पीछा करती बहन ने यह सब देख लिया। उसने तुरंत भाई से पूछा माँ को यहाँ क्यों लाया है, और वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। छीना झपट्टी के दौरान अचानक एक अनहोनी हो गई। बहन की ड्राइंग बुक झील के पानी में गिर गई। जैक ने बुक बाहर निकाली ही थी कि अगले ही पल झील के पानी में बुलबुले उठने लगे। जैक को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ, इसलिए वह बहन का हाथ पकड़कर घर की ओर भागा। लेकिन घर पहुंचने पर बहन ने देखा कि उसकी बनाई हुई डरावनी तस्वीरें गायब हो चुकी थीं। लड़के को तुरंत समझ आ गया कि उसकी बहन की ड्राइंग्स को झील के पानी ने सोख लिया है। अगले दिन स्कूल जाते समय बहन ने देखा कि कार के बाहर नीली नीली रोशनी तैरने लगी थी। अगले ही पल मक्का के खेत में से एक नीला विशाल हाथ बाहर निकल आया। जल्द ही एक विशाल गोलाकार राक्षस प्रकट हो गया। बहन देखकर हैरान थी, क्योंकि यह वही राक्षस था जो उसने अपनी ड्राइंग बुक में बनाया था। राक्षस गुस्से में दहाड़ने लगा। ड्राइवर ने देखा तो डरकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर भागने लगा, लेकिन उसकी हरकत राक्षस को और गुस्सा दिला गई और वह स्कूल बस के पीछे दौड़ने लगा। शुक्र है कि मक्का के खेत की वजह से कुछ बच्चों को कोई चोट नहीं आई। ड्राइवर तो बेहोश हो चुका था और बाहर गोलाकार राक्षस घात लगाए बैठा था। जैक जानता था कि यह राक्षस उसकी बहन की बनाई हुई चीज है, इसलिए उसने राक्षस की कोई कमजोरी पूछी। बहन ने कहा कि बस गाना गाओ तो राक्षस सो जाएगा। जैक तुरंत नीचे झुककर अपना बैग ढूंढने लगा ताकि मोबाइल निकालकर गाना चला सके और राक्षस को सुला सके, लेकिन राक्षस की सूंड ने रास्ता रोक लिया। ठीक इसी निर्णायक पल पर सौभाग्य से छोटे काले ने मोबाइल निकालकर लोरी बजा दी। कुछ ही देर में राक्षस ने आंखें बंद कर लीं और सो गया। यह देखकर सबने मौका पाकर बस से उतरकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन शोर इतना था कि राक्षस फिर से जाग गया। अच्छा हुआ कि राक्षस का मारने का इरादा ज्यादा नहीं था, इसलिए वह उनका पीछा नहीं करता। इसी दौरान कुछ लोग जान बचाकर भागते समय एक लड़का धीरे दौड़ रहा था, पीछे रह गया और सूरजमुखी से टकरा गया। यह देखकर यह चीज खतरनाक नहीं लग रही थी। छोटे घुंघराले बालों लड़के ने हिम्मत करके उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अगले पल सूरजमुखी गुस्से में आ गया और कान फाड़ू चीख निकालने लगा। उसकी चीख ने बिना आंखों राक्षस को बुला लिया, जिसने छोटे घुंघराले बालों लड़के नुकीले दांत दिखाए। आवाज सुनकर राक्षस ने घुंघराले बालों वाले लड़के को काटने की कोशिश की, लेकिन तुरंत जैक और उसकी बहन ने उसकी जान बचा ली। लेकिन तीनों ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि वह सूरजमुखी फिर से उनके पीछे आ गया और चिल्लाने लगा, जिससे अंधे राक्षस को उनकी लोकेशन मिल गई। तभी जैक के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने सूरजमुखी को सीधे पानी में फेंक दिया। क्योंकि ये मार्कर पेन से बने थे, इसलिए पानी में डालने से सूरजमुखी मिट गया और अब वह अंधे राक्षस को लोकेशन नहीं दे पाता था। इसके बाद अंधा राक्षस भटक गया। अब शहर में ड्राइंग राक्षस फैले हुए थे। अब वे इंसानों पर हमला करने लगे। इन राक्षसों को खत्म करने जैक ने फैसला किया कि वह एक सुपर हथियार बनाएगा और खत्म कर देगा। लेकिन जब वह झील के किनारे पहुंचा, एक काले कपड़ों वाला आदमी झील किनारे चित्र बना रहा था। चित्र पूरा करने के बाद उसे सीधे झील में फेंक देता। जैसे ही झील का पानी उबलने लगा, एक काला राक्षस पानी से कूद पड़ा। जमीन पर बिखरे मार्कर देखकर जैक डर गया। उसने पहले ही कई राक्षस बना दिए थे। जैक ने हथियार की तस्वीर निकालकर उसे रोकने की कोशिश की। काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे देख लिया और चित्र खो गया। काले कपड़ों वाले आदमी ने चित्र उठाकर देखा। गुस्से में आकर जैक की तस्वीर फाड़ डाली। बहन ने कहा कि काले कपड़ों वाला आदमी दुनिया को नष्ट करने वाला राक्षस है। काले कपड़ों वाले राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए छोटे घुंघराले ने खुद को चारा बनाया। उसने काले कपड़ों वाले को उकसाया ताकि वह चला जाए, पर आसमान राक्षसों से भरा था। छोटा घुंघराला डरकर भागा। जब राक्षस छोटे घुंघराले के पीछे भागे, जैक और बहन झील किनारे हथियार बनाने लगे, पर काले कपड़ों वाला राक्षस वहीं था। यह देखकर जैक ने तुरंत काले कपड़ों वाले राक्षस पर आग उगल दी।
लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जैक की हालत नाजुक होती देख उसकी बहन ने आखिरकार अपना हथियार बना लिया। वह एक लंबी काली सर्पिल भुजा थी जिसने सीधे काले कपड़ों वाले राक्षस को कसकर जकड़ लिया। इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने तुरंत एक तलवार बना ली। दोनों भाई बहन ने मिलकर काले कपड़ों वाले राक्षस को खत्म कर दिया। इसके बाद जैक अकेले झील के किनारे गया और उसने अपनी बनाई हुई अंतिम हथियार को सीधे झील में फेंक दिया। अगले ही पल अनगिनत चमकदार रेखाएं अचानक आसमान की ओर दौड़ पड़ी। वे रंग बिरंगी रोशनी में चमकने लगी जैसे आसमान से गिरती हुई शानदार आतिशबाजी हो। वे चमकदार रेखाएं सटीकता से उन राक्षसों की ओर बढ़ीं जो तबाही मचाते जल्द ही खत्म कर दिए गए। एक बड़ी आपदा आखिरकार पूरी तरह से टल गई और इसी के साथ फिल्म का भी समापन हो गया।